सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पवन सोनी। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इस सेशन का और अपने अपने स्पॉन्सर्स को ड्रॉप कर दें और एक मैसेज भी साथ में ये ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। ओके। और गाइस आज के सेशन में आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से मेथड्स को हमें ट्राई करना पड़ेगा जिसकी बदौलत हम अपना एक ह्यूज सक्सेस ले पाए। ओके। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले एक एक्टिविटी फॉलो कर लें, स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने स्पॉन्सर्स को वो स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दें फास्ट। एंड गाइस आज का सेशन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रहने वाला है, मतलब हाफ एन आवर में मैं सेशन कवर कर दूंगा पूरा। पर अगर सेशन को आपने फील करके अटेंड करा ना तो आप इस सिस्टम में ना जो जो आप सक्सेस देखते हो, जितने भी सीनियर्स की स्टोरीज देखते हो या आप अभी इवन ये भी देख रहे हो आजकल की हमारे काफी जो मतलब ट्रेनर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो अपना अदर कंट्री जा रखे हैं, अबू धाबी लाइक विजिट करने, ट्रैवल करने। ओके। और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके। और ये सारे के सारे जो ट्रैवल इंसेंटिव्स है ये कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना, और इन्होंने किस मेथड को फॉलो किया था हम उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद में कुछ स्टोरीज भी आपको शो करूंगा। ओके। सो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दे जितने अभी भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, और हाँ, स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉप कर दे अपने अपने स्पॉन्सर्स को। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है, अगर आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो आपने करना क्या है कि लाइक का बटन प्रेस करना है। ओके। सो दैट मैं मतलब समझ जाऊंगा कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है फास्ट। ओके। एंड गाइस माई सेल्फ पवन सोनी, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस इंडस्ट्री में मुझे काफी रिच एक्सपीरियंस है। एंड आप सभी को पता ही है कि काफी ट्रेनर्स हैं जो इस विन कम्युनिटी में ट्रेन करते हैं, तो उन ट्रेनर्स में से मैं भी एक हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आपको ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि आपका माइंड का जो विजन है वो ग्रो हो सके और आप इस सिस्टम में एक एथिकल लीडर की तरह काम कर सकें। ठीक है। सो लेके चलूंगा फॉलो द रोड ऑफ सक्सेस। हमें देखो अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें किस रोड को फॉलो करना पड़ेगा, जो सक्सेसफुल लोगों की रोड है। ओके। जिसपे कौन से लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं। ओके। बट अगर आप देखोगे तो 97% लोग आपको फेलियर की कैटेगरी में दिखाई देंगे। ओके। और सक्सेसफुल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देंगे सिर्फ 3% लोग। इतना बड़ा फर्क इसलिए है, इतना बड़ा फर्क इसलिए क्योंकि हर इंसान ना सक्सेस के लिए जो चीजें पे करनी होती हैं वो कर नहीं पाता। ओके। वो एक्सक्यूज देगा कि मेरे पापा नहीं मान रहे, वो एक्सक्यूज ये देगा कि मेरी मेरी मम्मी नहीं मान रही, मतलब अपनी गलती किसी और पे डालने की कोशिश करेगा, वो ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देगा। ओके। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अगर यूथ को ना आईफोन खरीदना हो तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, वो जिद करके कैसे भी करके ले लेगा। बाइक खरीदनी हो वो कैसे भी करके ले लेगा। बट अगर अपने फ्यूचर पे अगर इन्वेस्ट करने की बात आए, अपने फ्यूचर को ग्रो करने की बात आए, तो एक्सक्यूजेस की ना मतलब एक लिस्ट आ जाती है कि सर इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। पर कुछ लोग उसमें से 3% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो वो लोग उस चीज को एज अ कंपटीशन ले लेते हैं, उस चीज को एज अ स्ट्रगल लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं जैसे मर्जी करके इस हर्डल को मैं पार कर दूं और आने वाले टाइम पे मैं जल्दी सक्सेसफुल भी हो पाऊंगा। तो आई होप आप सभी उस चीज पे आना चाहते हो खुद भी। ठीक है। आगे लेके चलता हूँ गोल सेटिंग। सबसे पहले अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना तो सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा गोल सेटिंग। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अपने साथ ही मैं रिलेट कराऊंगा, जब मैं मतलब कि एक एएस लेवल पे था जिसपे आप अभी आने वाले हो। अभी आप सारे बिगिनर हो। अभी आपका जैसे 9 PM का सेशन भी हो चुका है ना। तो अब आपका एक बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग का डे 2 चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ना आप सिस्टम में जब आ जाते हो तो आपकी ना गोल सेटिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो गोल सेटिंग होती क्या है। अब इस सिस्टम के हिसाब से आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आपने इस सिस्टम में सुपरवाइजर कब तक बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कब तक बनना है और मैनेजर कब तक बनना है। अगर गोल सेटिंग प्रॉपर हमारी होगी, हवा में तीर मारने को नहीं बोल रहा मैं, अगर गोल सेटिंग हम नहीं करेंगे तो हवा में तीर मारने वाली ही बात है। जैसे कि कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कॉपी कैट होते हैं कि क्लास के टॉपर ने ये सब्जेक्ट ले लिया आफ्टर +2, तो मैं भी ये ले लेता हूँ, इस फील्ड में चला गया, मैं भी इस वोकेशनल कोर्स में चला जाता हूँ। बट उससे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज वो उस पर्सन की फील्ड है, मतलब वो उस पर्सन का गोल है, उस किसी और के गोल को आप खुद का गोल नहीं बना सकते, है ना। अपना गोल हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सो जैसे कि मैं सिस्टम में आया था तो मैंने टारगेट किया था कि मैंने 1.5 मंथ या 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। प्रॉपर मैंने गोल सेट करा और 2 मंथ का गोल मैंने सेट किया था सुपरवाइजर के लिए, और विद इन 1.5 मतलब 1.5 मंथ में मैं अपना क्या बन गया था, यहाँ पे सुपरवाइजर बन गया था। तो ये चीज है। और यहाँ पे बड़ी प्यारी लाइन भी लिखी हुई है कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव। जो चीज माइंड कंसीव कर लेता है और जिसपे माइंड बिलीव कर लेता है, भरोसा कर लेता है ना, इट कैन अचीव, वो चीज अचीव हो जाती है।
ओके। और ये सिर्फ कोट नहीं है, ये इसे अगर आप फील करके देखोगे, जितने भी फेमस फेमस एंटरप्रेन्योर्स है ना, सारे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, उनको खुद पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। ओके, तभी जाके वो चीज को अचीव भी कर पाते हैं। तो गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने आने वाले 2 मंथ में, 3 मंथ में कहाँ तक पहुंचना है। और अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो हमारा डिसीजन होना चाहिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। एक्चुअली देखो, डिसीजन ना दो तरह के होते हैं। जितने भी यहाँ पे ऑडियंस मुझे सुन रही है नियर बाय, मुझे जूम के पार्टनर्स को मैं प्लस करके बताऊं तो 1,000 से ज्यादा की हमारी ऑडियंस है। ओके, बिकॉज यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ 521 प्लस ऑडियंस जा रही है हमारी। ओके, तो देखो डिसीजन दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मैं किसी भी हालत में ना इस काम को करके रहूंगा। एक होता है ओनली डिसीजन, चल डिसीजन ले लिया, काम होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। पर जो इंसान स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आगे बढ़ता है ना, देखो डिसीजन आप जब ले लोगे ना तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपके फेवर में रहेंगे। हो सकता है आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो, आपके फादर आपके अगेंस्ट हो, आपके फ्रेंड्स आपके अगेंस्ट हो। तब उस टाइम देखा जाएगा कि आपका डिसीजन सिर्फ डिसीजन था कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। क्योंकि कई लोग ना दूसरों के बोलने पे अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होता। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब को मैंने क्विट करा था, अगर आप सभी को पता हो कि मैंने अपनी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब को मैंने मतलब क्विट करा था, ना ज्वाइन करते हुए मैंने फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म को चूज किया था, मतलब अपनी पक्की सरकारी जॉब को छोड़कर। तो वो मेरा ओनली डिसीजन नहीं था, वो मेरा था स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से ही मैं अच्छे लेवल पे आ पाया। पर अगर मैं गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ देता और मेरा डिसीजन होता सिर्फ डिसीजन, ओनली डिसीजन, तो कभी भी शायद मैं अपना मैनेजर ना बन पाता और बाद में मुझे रिग्रेट होता कि मैंने सरकारी जॉब क्यों छोड़ी। ठीक है, तो ये चीज है। लो तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, अदरवाइज डिसीजन लो ही ना, मेरे हिसाब से। ठीक है गाइस, तो अगर लेके चलता हूँ, योर लाइफ योर चॉइस, बिकॉज देखो लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि लाइफ आपकी है और जजमेंट कोई और ले रहा हो, है ना, किसी और के बोलने पे आप चल रहे हो। आप देखो कि आपकी लाइफ के लिए सही क्या है। अगर आप, आपके गोल्स है, जैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो आप उस फील्ड को चूज करो जहां से आप ना ट्रैवल करने के लिए इतना ज्यादा कमा सको कि आप सेविंग्स भी कर सको, ट्रैवल भी कर सको। ओके, अगर आपका मतलब गोल है कि मैंने बड़ा सा घर लेना है, तो आप ये देखो कि मैं कौन सी फील्ड में जाके इतनी सफिशिएंट सेविंग कर पाऊंगा कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर भी परचेज कर लूँ। ठीक है, क्योंकि देखो दूसरे लोग जो आपके नियर डियर हैं, अगर वो खुद सक्सेसफुल नहीं है ना, तो आपको वो कभी सक्सेसफुल बनने की ना राय दे भी नहीं सकते। ये कड़वा सच है। मतलब कि अगर कोई इंसान अगर 10,000 रुपए कमा रहा है ना, वो आपको 1 लाख रुपए कैसे कमाने हैं उसकी नॉलेज दे ही नहीं सकता। ओके, और एक डॉक्टर ही बताएगा कि डॉक्टर कैसे बनना है। पर होता क्या है इंडिया में कि कई हमने बनना होता है डॉक्टर, पर हम नॉलेज कई बार ले रहे होते हैं ऐसे शख्स से जो शायद इंजीनियरिंग की फील्ड से होता है। और हर इंसान शाणा बनता है, तो वो उल्टा मतलब सही क्या गाइड करेगा, वो गलत ही गाइड करता है, और हमें लगता है यार इस बंदे का एक्सपीरियंस है, जबकि वो उस फील्ड का है ही नहीं। ठीक है, और कई बार जब बच्चे आते हैं इस प्लेटफॉर्म में, है ना, सब कुछ समझ भी लेते हैं क्योंकि बच्चे एजुकेटेड आते हैं हमारे साथ। आप सारे, जितनी मेरी ऑडियंस है सारे के सारे वेल एजुकेटेड हो, तो आते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, आने के बाद वो सिस्टम को पहले अच्छे से वॉच करते हैं, ट्रेनिंग्स लगाई, सब कुछ लगाया, 4-5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, तब जाके उनको समझ आया। पर उसके बाद वो पेरेंट्स से शेयर कर देते हैं। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे आपसे, क्योंकि देखो उन्होंने ना तो ट्रेनिंग लगाई है, ना उनको सिस्टम की क्वालिटी वैल्यू कुछ नहीं पता। ओके, और उनके बीच में और हमारे बीच में एक चीज आती है, दैट इज योर जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप की वजह से वो हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारी इंडस्ट्री को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हो सकता है पेरेंट्स आपके स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे सपोर्ट ना करें आपकी। ठीक है, बट उस टाइम देखा जाएगा ये कि आप अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड हो या जिद्दी हो या नहीं हो। क्योंकि अगर मैं बड़े बड़े मतलब सक्सेसफुल लोगों की मैं बात करूं, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, तो उन्होंने जब अपना एक टफ डिसीजन लेना था कि अपनी वो टिकट कलेक्टर की जॉब को क्विट करके वो एक ये बैट्समैन बनेंगे, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में जाएंगे, है ना, इस चीज को वो आगे लेके जाएंगे, मतलब अपना फ्यूचर बनाएंगे इस फील्ड में। ठीक है, तो उनकी फैमिली का देखा जाए जो डिसीजन था उनका, उनकी फैमिली का जो सपोर्ट था स्टार्टिंग में देखा जाए, तो उनको नो फेस करने को मिल रहा था कि यार तेरी तो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब छोड़ के अगर तेरा वहां पे ना बना तो क्या बनेगा। बट वो जिद्दी थे कि मैंने करना ही करना है, जिसकी वजह से आज महेंद्र सिंह धोनी को हर कोई जानता है। ठीक है, तो लाइफ में अगर कुछ एक बड़ी जंप लेनी होती है तो कई बार ना हमें मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है जो हमें फेस, मतलब हम चाहते हैं कि हम ना करें फेस।
है ना। क्योंकि जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी तो मेरे मेरे फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि मेरी फैमिली को इस प्लेटफॉर्म की ना मतलब वैल्यू नहीं बताती, इस प्लेटफॉर्म का एक की पावर नहीं बताते कि इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या चीजें मेरा बच्चा कर सकता है ना। क्योंकि आज की डेट पे सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, A to Z। ठीक है, A to Z। आज देखा जाए कोविड के बाद तो आपको पता है कि कितने ज्यादा लाइफ में भी चेंजेस आए हैं, वर्क में भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो लोग अपना ऑफिस से वर्क ऑपरेट कर रहे थे, आज वो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम अपना ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर अपने घर को ही अपना ऑफिस बना लिया है। ठीक है, तो मतलब कि ऑनलाइन पे हम काफी ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो इनकम भी हम अब ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, तो ये चीज है। अगले की चलता हूँ। अब बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। देखो, लाइफ में हमें अगर कुछ भी अचीव करना होता है ना, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस आई है, अगर आपने ये एक्टिविटी फॉलो नहीं करी है, जल्दी से एक एक्टिविटी फॉलो कर दे, स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने स्पॉन्सर्स को फॉरवर्ड कर दो, जो भी आपका स्पॉन्सर है, और लाइक का बटन प्रेस कर दो अगर आपको वॉइस आ रही है। ठीक है, बाकी विन का चैनल आप सारे बिगिनर्स ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स हमारे ट्रेनर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको मतलब कि विन कम्युनिटी में कैसे आपने ग्रोथ करी है उसके बारे में पता चलता जा रहा है डेली। ठीक है, तो बैक टू पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। अब बात कर रहा था मैं प्लेटफॉर्म की, तो देखो प्लेटफॉर्म, देखो होता क्या है ना, कई बार हम ना छोटे प्लेटफॉर्म में होते हैं। जैसे अगर आप 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे हो ना, तो मैं वो छोटा प्लेटफॉर्म मानता हूँ। ठीक है, पर कई बार होता क्या है कि हम छोटे प्लेटफॉर्म में होकर ना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, और कई बार हम बड़े प्लेटफॉर्म में आके छोटा गोल सेट कर लेते हैं, मतलब उल्टा करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी कहीं पे 10 हज़ार या 20 हज़ार सैलरी है, तो वहां पे आप एक बड़ा सा गोल बना लोगे, यार कहीं इसी एक दिन ना मैं इसी सैलरी से ना मैं अपना 50-60 लाख रुपए का घर बनाऊंगा, जो चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर आप 20 हज़ार कमा रहे हो, तो सोच के देखो आप मंथली सेव कितना कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से जो बंदा 20 हज़ार कमा रहा है, वो महीने के शायद 1,000-2,000 रुपए भी सेव ना कर पाता हो, क्योंकि फैमिली के खर्चे बहुत हैं, खुद के भी खर्चे होते हैं आजकल। ओके, तो उसमें हम बड़ा गोल बना तो रहते लेते हैं, पर वो गोल होता है अनरियलिस्टिक गोल, जो गोल कभी पूरा ही नहीं हो सकता। और कई बार हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं जहां पे मतलब कि सब कुछ पॉसिबल भी है, सब कुछ आप पा भी सकते हो, पर वहां पे आप बना लेते हो स्मॉल गोल्स, कि मुझे यहाँ से सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए आ जाए, दैट्स इनफ फॉर मी, वो मेरे लिए इनफ है। तो ये चीज उल्टी है। हमारे प्लेटफॉर्म में आके कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलिए यहाँ से यार पार्ट टाइम तो मैं 15 हज़ार कमा ही लूंगा, ठीक है, 20 हज़ार तो मैं कमा ही लूंगा, बट गाइज अगर आप अपना विजन स्ट्रांग करोगे ना, तो यहाँ से 15-20 क्या, 15-20 लाख भी कमा सकते हो। क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैं आपको भी वीडियोस दिखाने वाला हूँ ना, जो हमारे विन कम्युनिटी के लीडर्स के साथ हैं, उनकी फोटोज एंड एवरीथिंग। ओके, सॉरी। सो देखो, गोल्स एंड विजन की अगर मैं बात करूं, हमारे हम सभी के शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब होता है कि कुछ ही टाइम में मुझे क्या क्या चीजें पानी है अपने लिए, मतलब कि आने वाले 6 से 7 मंथ में मेरे पास क्या चीज होनी चाहिए। अगर मैंने ड्रीम किया कि मेरे पास एक मैकबुक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे मेरा काम और ज्यादा ग्रो हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स अगर मेरे को ये सेट कर रखा है मैंने कि मैंने 2 मंथ बाद मैंने बैंगलोर जाना है, वहां पे अपना काम ज्यादा बिल्डअप करना है, 3 मंथ बाद मैंने यहाँ पर इस चीज को मैंने परचेज करना है, तो वो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल हमें सेट करने पड़ते हैं कि आने वाले 5 साल में मैं क्या चीजें करने वाला हूँ, मतलब 5 साल बाद मेरे पास ये घर होगा, ठीक है, 5 साल बाद मेरे पास ये कार होगी, है ना। तो हमें हर चीज को प्रॉपर वे से राइट डाउन करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म गोल्स को और लॉन्ग टर्म गोल्स को, तभी हम वो चीज अचीव कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्लानिंग की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी सक्सेस में। अब प्लानिंग देखो दो तरीके की होती है। फर्स्ट प्लानिंग होती है रिटर्न प्लानिंग, सेकंड प्लानिंग होती है इमेजिनरी प्लानिंग। अब कई बार देखा होगा आपने कि दिन में ना आपके माइंड में हजारों थॉट चल रहे होते हैं, हजारों थॉट, मतलब कि बोला जाता है कि 80,000 थॉट चलते हैं पूरे दिन में हमारे माइंड के अंदर। मतलब एक बुक में लिखा था, मैंने पढ़ा था, तो 80,000 थॉट चलते हैं। पर एक बात बताऊंगा मैं आपको, जिस थॉट को आप अगर लिख लेते हो ना, तो पूरा माइंड ना उसके पीछे लग जाता है, उसको पूरा करने के पीछे लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, लेट सपोज करो मतलब पूरे दिन में आपको ना मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसकी भी कॉल आ सकती है, मुझे इसकी भी कॉल आ सकती है, इस पर्सन की भी मुझे कॉल आ सकती है। पर जिसकी कॉल आपको एक बार आ गई ना, उसकी उसी का याद रहेगा आपको कि इस पर्सन की मुझे कॉल आई थी आज, है ना। तो मतलब एग्जाम्पल से आप रिलेट करना कि जो चीज आप लिख लेते हो, जो चीज आपके साथ हो जाती है, जिस चीज को आपने माइंड से निकाल के लिख दिया ना, ठीक है, वो आपके माइंड में छप जाता है, वो फिर उसके लिए आप काम भी करना स्टार्ट कर देते हो। पर कई लोग ना सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो इमेजिनरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। इमेजिनरी प्लानिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होती।
मेरे साथ भी कई ऐसे लीडर्स आए थे स्टार्टिंग में, जो बोलते थे सर मैनेजर तो मेरे माइंड में है, गोल सारा मैनेजर की प्लानिंग तो मैंने अपने माइंड में कर रखी है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सारा कंप्लीट कर लूंगा मैं। बट जब देखता था मैं मंथ एंड में, उनका कोई गोल पूरा ही नहीं होता था, उनकी कोई प्लानिंग पॉसिबल नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो इमेजिनरी प्लानिंग करते थे, उन्होंने डायरी तक नहीं मेंटेन कर रखी थी अपनी फॉरएवर लिविंग के लिए, जो कि डायरी 50 रुपए की आ जाती है, पर उस डायरी से ना आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप रिटर्न प्लानिंग कर रहे हो तो, अगर आपके पास सारा डाटा लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो इमेजिनरी प्लानिंग हम आप खुद से कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम इमेजिनरी प्लानिंग नहीं करेंगे, हम सारी की सारी प्लानिंग करेंगे, वो करेंगे रिटर्न प्लानिंग। जैसे मेरे डायरेक्ट में अगर कोई पार्टनर आता है, तो मैं उसकी सबसे पहले डायरी परचेज करवाता हूँ, क्योंकि डायरी परचेज करो आप, एक सेपरेट डायरी लो, एक नवी डायरी लो, और उस पर लिखो विन कम्युनिटी, एंड आप उस पर अपना नाम लिख सकते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद से आप उसमें सारा डाटा लिख सकते हो, एवरीथिंग जितना भी आपने मतलब कि लिखना है। ठीक है, उसके बाद लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर 42% मोर लाइकली टू अचीव योर गोल्स सिंपली बाय राइटिंग इट डाउन। आप मतलब कि 42% चांसेस हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के, सिंपली बाय राइटिंग इट डाउन, सिर्फ लिखने से। मतलब कि देख रहे हो लिखने में कितनी पावर है, क्योंकि हमारा माइंड फिर ना उस तरफ फोकस भी करता है। और देखो अगर आप रिटर्न प्लानिंग कर रहे हो ना, और एक लगा लो आपने एक चार्ट बना रखा है, ड्रीम चार्ट जिसे बोलते हैं, क्योंकि हम अपने टाइम पे ड्रीम चार्ट मतलब कि सबको प्रमोट करवाया करते थे, इवन अभी भी करवाते हैं, कि जहां पर आप सोते हो, मतलब जहां पे आप सो के उठते हो ना, तो जो सामने वॉल होती है, जो दीवार होती है, वहां पर ना आपका चार्ट होना चाहिए कि आप उठो, आपको आपका गोल दिखे। ओके, तो इस लेवल का हम फोकस करवाया करते थे अपनी टीम्स को, इवन आज भी करवाते हैं, पर जो करता है उसको रिजल्ट मिलते हैं, जो नहीं करता उसको रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये चीज कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं सर हमारी दीवार खराब हो जाएगी, है ना, पेरेंट्स बोलते हैं दीवार खराब हो जाएगी, तूने क्या चिपका रखा है यार, अगर उस वहीं तक सोच रह जाएगी हमारी, तो लाइफ में क्या ही करेंगे, है ना। तो इस चीज को अपने अच्छे से अपना क्या करना है, फॉलो करना है। बाकी फोकस, फोकस एक देखो, एंटरप्रेन्योर ना पता है क्या बात है, ग्रो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस, क्योंकि उसका फोकस ना बहुत जगह पे होता है। फोकस दो तरह के होते हैं, फोकस ऑन गोल्स ओनली, कि जो आपका गोल है उसी पे आप फोकस कर रहे हो, और दूसरा क्या है, फोकस ऑन मैनी थिंग्स, लाइक आप टीवी भी वॉच कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स भी वॉच कर रहे हो, आप मोबाइल फोन में मतलब कि अनप्रोडक्टिव चीजें भी कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, इस ये चीजें ये दिखाती हैं कि आपका फोकस आपके गोल की तरफ नहीं है। पर जब आपका फोकस सिर्फ गोल की तरफ होता है ना, तो जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, आप उनको अवॉइड करते हो। डिस्ट्रैक्शंस यही चीजें जो मैंने पहले बताई थी, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ फालतू फंड की बातें करना हो गया, है ना, टीवी देखना हो गया, कुछ भी हो गया, अननेसेसरी चीजें करना हो गया। ओके, तो वो चीजें हमारा गोल कभी अचीव करने नहीं देती। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस टाइम पीरियड में, जब तक मतलब मैं मैनेजर नहीं बना था, तब तक मैंने क्या क्या चीजें करी हैं, मैंने मतलब अपने फ्रेंड सर्कल तक को अवॉइड करा है। ठीक है, शादियां मैंने अवॉइड करी है, मतलब कोई अगर मैरिज आती थी मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो मैंने वहां तक नहीं गया हूँ, मेरे खुद की फ्रेंड की शादी में नहीं गया था मैं, मतलब मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल और काम चल रहा था, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मेरा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स को तो हम बाद में मतलब बना भी सकते हैं कि यार इस रीजन की वजह से मैं शादी में नहीं आ पाया, पर हाँ, अगर एक बार आपका गोल अचीव नहीं हुआ ना, अगर आपका फोकस हिल गया, तो फ्यूचर कभी नहीं बनेगा आपका। ठीक है, और आप सभी को पता ही कि मैंने जो डिसीजन लिया था अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करने का, तो अगर मैं उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस करता, तो गलती किसकी होती, मेरी गलती होती, है ना। अब फिर मेरे पेरेंट्स की बात सच निकल जाती कि तूने गलती करी, ये करा वो करा। तो इसलिए ना फोकस सिर्फ रखा गोल की तरफ। ठीक है, और ना किसी मतलब फालतू लोगों से मैंने उस टाइम बातें करी, ना नेटफ्लिक्स तो मैं ना उस टाइम देखता था, ना आज देखता हूँ, तो ये चीजों पे कोई फोकस नहीं किया। बट आज का जो यूथ है ना, वो क्या कर रहा है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड से बातें कर लेगा रातों रात, रातों भर लगा रहेगा, दिन में भी लगा रहेगा, बट अगर एक ट्रेनिंग का लिंक चला जाए ना, तो ऐसे बोलते हैं लाइक मौत आ गई, है ना, कि सर 1 घंटे की है, मैं आधी देख ली है, आधी मैं बाद में देख लूंगा, आधी मैं बाद में देख लूंगी। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इंसान मतलब ग्रो भी होना चाहता है, पर मतलब ध्यान कहाँ पे है। क्योंकि जब सक्सेस आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगी ना, प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है कि जिसको आप कोई भी काम छोड़ के ना करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है, जैसे लाइक हमारे सबसे लव्ड वंस का अगर मैसेज आ गया ना, तो हम सबसे सारे काम छोड़ के उसको चेक करते हैं,
है ना। तो इतनी ही जरूरी जब सक्सेस हमारे लिए हो जाएगी ना कि यार ट्रेनिंग का लिंक आया है, मैंने इसको लगाना है, मैंने इसको पूरा वॉच करना है, क्या पता आज कुछ ऐसी नॉलेज मिली है जो मुझे लाइफ में ना ग्रो करने के लिए काफी हेल्पफुल रहे। ठीक है। और ये वही लोग करते हैं जो सक्सेस के भूखे होते हैं। पर ज्यादातर लोग ऐसी सी जगह पे बिजी रहते हैं, जो आपको पता ही है, जो चीज उन्हें कभी ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी गाइज एक्शन की अगर बात करूं तो कभी भी हमें देखा जाए लेजी एक्शन नहीं लेना है, मैसिव एक्शन लेना है। अगर ट्रेनिंग्स मिल रही है हमें, अगर कोई टारगेट दिया गया, कोई काम दिया गया है, तो पूरा करना है। बिकॉज आने वाले टाइम पे ना वही चीज हमें ना एक अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि जो मैसिव एक्शन लेता है, जो एट ए टाइम रिजल्ट एक्शन लेता है, उसको एट ए टाइम रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक लाइन की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगले के चलता हूँ, बिलीव। बिलीव की अगर बात करें ना, बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिलीव देखो, तीन चीजों पे करना है यहाँ पे, आपको ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, तीन चीजें ये हैं। आपको खुद पे बिलीव करना है, आपको अपनी अपलाइन पे बिलीव करना है, और आपको सिस्टम पे बिलीव करना है। खुद पे बिलीव करना है कि कोई कुछ भी बोले मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, फलाने ने अगर सिस्टम में आने के बाद कुछ नहीं बन पाया, वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो उसकी गलती थी, बट मैं करके दिखाऊंगा। सेकेंड इज योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन पे बिलीव रखना है, जो आपको सिस्टम में लेके आया है। ठीक है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो अननोन भी हो सकता है, बट उसको एक गुरु मान के चलो। बिकॉज बोल सकते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी की वजह से प्लेटफॉर्म आपको मिला है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि आपको ही क्यों मिला, किसी और को भी तो मिल सकता था। ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट में सिस्टम की। जो सिस्टम आपने देखा है ना, इसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो, समझो इसको प्रैक्टिकली, कि आने वाले टाइम पे डिप्लोमा कोर्सेज अभी तो काफी यूनिवर्सिटीज में आ चुके हैं। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर इसके कोर्सेज आ चुके हैं, डिप्लोमा कोर्सेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। सेकेंड थिंग, आईडीएसए है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें हमारी जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है। और हमारी ब्रांड सबसे ज्यादा मतलब कि बोल सकते हैं स्टेबल ब्रांड है, जिसको 44 ईयर्स हो चुके हैं। 13 मई 1978 का स्टार्टअप है। कल ही फॉरएवर लिविंग का बर्थडे था। ठीक है, आपको पता है कल क्या था अपना, 13 मई थी कल। ओके, तो ऑलमोस्ट 44 ईयर्स इसे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद जब आने वाले टाइम पे बच्चे इसमें डिग्रीज दिखाकर आने वाले हैं, तो आप काफी लकी हो कि आप मतलब इसमें भी गोल्डन पीरियड है कि आप एंटर हो पा रहे हो इजिली। अदरवाइज इसके डिप्लोमा कोर्सेज की अगर मैं फीस फीस की बात हूँ, तो उसमें 75,000 डिप्लोमा कोर्सेज की पर सेमेस्टर की फीस है। इस लेवल पे इसकी स्टडी चल रही है। ओके, ये चीज है। बाकी गाइज कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शो करना चाहूंगा। अब अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, लाइक का बटन प्रेस कर दें, सो दैट मुझे पता लगेगा कि यू आर ऑल एक्साइटेड एंड रेडी टू लर्न। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ लीडर्स की प्रोफाइल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सो गाइज, ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद मैं आपको एक कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। लाइक मैं अगर प्रदीप सर की प्रोफाइल आपको अभी दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि सर अभी कहाँ पे गए हुए हैं। आबू धाबी का टूर है इनका। ओके, और जब स्टार्टिंग करी थी ना, जस्ट इमेजिन गाइस, कभी ना मतलब कि 7,000 रुपीज की मतलब फिलिप्स में जॉब करते थे, 7,000 रुपए की जॉब। और ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं ज्यादा शो करूंगा आपको, जिससे आप और ज्यादा प्रैक्टिकली इस चीज को ले सको। Finally, we reached our hotel. So this is our room. Let's see team room कैसा है। अंदर आ जाओ। So these are luggage. तो ये वॉशरूम है। दिखाओ एक बार। Washrooms. और गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये सारा ना मतलब फुल्ली स्पॉन्सर्ड है फॉरएवर लिविंग के थ्रू। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्पॉन्सर किया है मतलब फॉरएवर लिविंग ने, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किया सारा, एक्सपेंडिचर, खर्चा, एवरीथिंग
सारा फॉरएवर लिविंग ने खुद पे करा है। तो इस लेवल का जो इंसेंटिव है, और आपको पता है ये मतलब कि ऑलमोस्ट 6 डेज का टूर है, 6 दिनों का टूर है अबू अबू धाबी का, और वहाँ पे फरारी वर्ल्ड एवरीथिंग, मतलब मैं मतलब बयान नहीं कर सकता, इतनी चीज़ें हमने देखी हैं, स्टोरीज देखी हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स मिल रही हैं वहाँ पे। ओके, और आप यहाँ पे देख ही सकते हो इन वीडियोस में, तो वही चल रहा है। तो मैं दिल से थैंक यू करता हूँ रेक्स सर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। खैर वो आज इस दुनिया में नहीं है, बट वो अमर है, पूरी जिंदगी मेरे दिल में रहेंगे, करोड़ों लोगों के दिलों में रहेंगे। और ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जिससे आम लोग अपने सपने पूरे करते हैं। अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है बट उसके पास रास्ता नहीं है, उम्मीद नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, सपोर्ट नहीं है। हमने भी तो जीरो से ज्वाइन किया था, हमें भी तो चैलेंजेस आए होंगे, ठीक है। चैलेंजेस को मत देखो, फ्यूचर को देखो, तो चैलेंजेस भी फेस करने में मजा आएगा। और जब आपको चैलेंजेस फेस करने में मजा आएगा ना, फिर आप देखना कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। माइंड के अंदर एक चीज बिठा लो कि आपने रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। क्या करना है? रिकॉर्ड ब्रेक करने और नंबर 1 आना है, ये चीज बिठा लो आप, ठीक है। और देखना अभी तो शुरुआत है डियर। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो डायमंड मैनेजर होंगे ना पूरी दुनिया में, वो इंडिया में होंगे। देखो आप मेहनत करोगे, बहुत जल्दी देखना क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही टेस्टी केक है। आपको तो 2 तरह के लोग फॉरएवर ज्वाइन करते हैं। एक तो वो होते हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं फॉरएवर में नंबर 1 आने के लिए। एक वो होते हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तुक्का मारने के लिए। एक रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है। करोड़पति आप यहाँ बनोगे, बट एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर, ठीक है। और बस यही है, आपको मिस कर रहे हैं, जल्दी आपने पार्ट होना है इस वंडरफुल सक्सेस। कमिटमेंट कर लो कि सब कुछ छोड़ के, ठीक है, इधर उधर छोटी छोटी चीजों को छोड़ के ना, सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। इंजॉयमेंट देगी फॉरएवर। आज इंजॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी, शादी ब्याह जन्मदिन ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो इंजॉयमेंट आप देखोगे ना, जो अचीव करोगे, वो इनसे बहुत ऊपर है, ठीक है। कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे, ठीक है। ओके टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके तो गाइस आगे मैं लेके चलूंगा आपको भावना मैम की, जो कि इनके रियल सिस्टर है। मैम साथ में गए हुए हैं प्रदीप करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मतलब स्टोरीज, ये अभी फरारी वर्ल्ड एक्सप्लोर करवाया था फॉरएवर लिविंग ने। ओके, और गाइस सोच के देखो, कम से कम एक पर एफबीओ पे ना फॉरएवर लिविंग ने 1.5 से 2 लाख का खर्चा करा है पर एफबीओ, क्योंकि फ्लाइट आपको पता है कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, वहां पे 7 स्टार होटल में अगर आपने स्टे करना है, डिनर ब्रेकफास्ट लंच सारा अगर इंक्लूड एक दिन का भी स्टे ना, 50-50 हजार का चला जाता है, सोच कर देखो। तो इस लेवल पे अपना एफबीओ पे खर्चा किया है। शायद मैंने कम अमाउंट बताई है, क्योंकि ये सारा एक्सप्लोर करने में ना लाखों रुपए लग जाते हैं। तो इस लेवल I'm going to make a beautiful life for myself. ओके, बाकी तो अगर आप स्टोरीज से अपडेट रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस लेवल पे अपना करवाया जा रहा है एंजॉय, ठीक है। बाकी हमारे विन का पेज है, विन कम्युनिटी का, इसको जाके जरूर अपना फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस पे अपडेशंस काफी ज्यादा आने वाली हैं, ठीक है। ये देखो भावना मैम की ये वीडियो भी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। नमस्कार फॉरएवर इंडिया, मेरा नाम भावना शर्मा है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस फॉरएवर के बिजनेस के साथ आज मुझे लगभग 3.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन इससे पहले की अगर ज़िंदगी की बात करूँ तो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पर शुरू से ही हर चीज़ के लिए मैंने तंगी फेस की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एक एक चीज़ को लेके। डेली की नीड्स तक पूरी नहीं कर पाती थी मैं, राइट। बट ये सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आया। इससे पहले 6 साल जॉब का भी एक्सपीरियंस रहा है। 6 साल नौकरी करने के बाद ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। देन ये सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने लोगों से शेयर किया, बताया कि एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। ऐसे सिस्टम, ऐसे काम नहीं चलते। और रही बात उसके बाद जब पेरेंट्स को शेयर किया, घर पे शेयर किया, फैमिली को शेयर किया, तो फैमिली वालों ने भी सेम चीज़ बोला
कि ऐसी चीजें होती तो हर कोई आज कामयाब होता, हर कोई आज लखपति होता, हर कोई आज विदेश घूम रहा होता। तो बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारे लोगों की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें सुनी मैंने, बट वही चीज़ थी, ज़िंदगी मुझे बदलनी थी, डिसीज़न मेरा था। और उसके बाद मैंने लोगों की ना सुन के अपने दिल की सुनी, अच्छे से यहाँ पे सीखना शुरू किया। सीखते सीखते लगभग 11 महीने में मैं सिस्टम से मैनेजर लेवल को हिट कर चुकी थी। और जो सपना होता है हर एक इंसान का कि एक अच्छी इनकम आए, और फॉरएवर के साथ मैं महीने का लाखों रुपया कमाना स्टार्ट हो चुकी थी। शुरू किया लाखों रुपया कमाना, मिलियनेयर बनी सिस्टम से। उसके बाद एक सपना था शुरू से ही कि एक खुद की कार होनी चाहिए, वो कार का सपना मेरा पूरा हुआ इस सिस्टम से। 2 साल के अंदर मैंने अपनी फैमिली को 17 लाख की कार गिफ्ट की, किया सेल्टोस। उसके बाद सिर्फ ये जर्नी यहीं तक ही नहीं रुकी, उसके आगे भी एक ड्रीम था कि कभी तो बाहर जाने का मौका मिलेगा। कभी सोचा करती थी कि मैं भी विदेश घूमूंगी, बट जब इस सिस्टम में, पहले मेरे सपने मर चुके थे, लेकिन जब इस सिस्टम का पार्ट बनी तो वो सारे के सारे ड्रीम्स मेरे जागे अगेन। उसके बाद मैं सिस्टम के अंदर आई और आज दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है। और राइट नाउ आज मैं इंडिया से बाहर हूँ, दुबई, अबू धाबी के अंदर मैं हूँ। और आज जिस होटल के अंदर मैं स्टे कर रही हूँ, कभी मैं लाइफ में नहीं सोच सकती थी कि मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर कभी स्टे भी करूँगी। एंड ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज हिल्टन होटल, मोस्ट लग्जरियस होटल इन अबू धाबी। यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो। एंड इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी में मुझे रहने का मौका मिला, और वो भी 5 डेज का स्टे है आज हमारा, मतलब लगा सकते हो यहाँ पे लगभग 5 दिन हमने रहना है। और इसके अलावा सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद 2 दिन हमें दुबई में भी मिलेंगे, वो भी 5 स्टार स्टे होने वाला है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। कहते हैं कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन ना लाइफ को चेंज कर देता है। और 1 मिनट में आपकी भी नहीं चेंज होगी, बट आप अभी इसी मिनट में जिंदगी को बदलने का डिसीजन लेंगे ना, तो आप ये उस डे को ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुकी हूँ इसी तरीके से, और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और बस क्या करना है, जल्दी जल्दी जिन शख्स ने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है, ठीक है, जिन शख्स ने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया ना, उनका हाथ पकड़ ले, उनको बोले कि मेरे भी सपने हैं, मेरे भी सपनों को पूरे करवाए, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन चुके हैं दैट इज फॉरएवर प्लेटफॉर्म। एंड विन कम्युनिटी, विन 23 कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। हमारा मेन सपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है, और कहीं ना कहीं अगर आज मैं सिस्टम के अंदर पहुंची हूँ, राइट, आज अगर फॉरएवर ग्लोबल रैली को एंजॉय कर रही हूँ ना, तो वो सीनियर्स की ही बदौलत है, विन 23 कम्युनिटी के फाउंडर्स की ही बदौलत है, और फॉरएवर इंडिया की ही बदौलत है। बेस्ट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी सारी की सारी पावर, ये सारी की सारी पावर ना सिर्फ एक चीज़ की है, वो है आपकी 2cc लेवल की, राइट। तो आप भी अपना 2cc लेवल डन करें, 2cc को हिट करें। चैलेंज नहीं है, छोटा सा हर्डल है, छोटा सा, अगर मैं बात करूँ छोटा सा ब्रेक करे, इसको पार करके ना फिर आपकी जो स्पीड होगी ना, वो आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे आपको ये सिस्टम पहुंचा देगा। आप क्या पता है नेक्स्ट ईयर ही कौन सी कंट्री में बैठे हो, राइट। अब देखो, मैंने कभी 3.5 साल पहले डिसीजन बनाया, आज मैं दुबई में बैठी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फ्यूचर होने वाला है, और हर साल अलग अलग कंट्रीज में जाने का मौका मिल रहा है। तो आप भी पार्ट बने, अच्छे से डिसीजन लें। लोग मना करेंगे, उनकी ना सुन के ना अपने दिल की सुने, और अपनी फैमिली को देखे, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को देख के उनको रीजन बना के आगे बढ़े। बाकी इतना ही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी मैं, और यही चीज़ बोलूँगी कि अच्छे से अच्छा करके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। बाकी ऑलवेज रिमेंबर वी आर बॉर्न टू विन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया मैम ने। ओके, तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी, और आपने भी डिसीजन बनाया होगा कि हाँ आप भी वो चीज़ कर सकते हो, ये अपना पॉसिबल। गाइज स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन में जो आप यूजर नेम देख रहे हो pvn_सोनी, ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। आप इस वीडियो के टाइटल में भी मेरा यूजर नेम देख रहे होगे pvn_सोनी, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड गाइस मेरे बायो पे आपने देखा होगा विन कम्युनिटी का पेज मैंने मेंशन कर रखा है, तो उस पेज को जाके भी आप हाइलाइट्स आप चेक कर सकते हो कि हमने मतलब पास्ट में कैसा स्ट्रगल किया एंड प्रेजेंट हम कैसे अपने वर्क को ऑपरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, एवरीथिंग। ओके, और आज मैं एक क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ अपनी स्टोरी में। जो शख्स उस स्टोरी के क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा ना, मतलब कि इट मींस दे आर सीरियस।
जो जो करेगा मुझे लगेगा पता कि वो सीरियस है और वो आगे बढ़ना चाहता है। तो सीरियस कैंडिडेट्स ही अपना वो एक्टिविटी को फॉलो करें और उस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। और मैं जो पूछने वाला हूँ वो बहुत ही इजी चीज होगी आज के सेशन को लेके, तो उस चीज का जल्दी से रिप्लाई दें और जल्दी से अपने स्पॉन्सर को मैसेज करें ये एक्टिविटी फॉलो करने के बाद कि सर मैंने एक्टिविटी फॉलो कर ली है, नाउ टेल मी द नेक्स्ट प्रोसेस, कि मुझे नेक्स्ट प्रोसेस बताया जाए। और अगर आज आपका डे 2 है तो 3 PM का सेशन है, गलती से भी मिस मत करना, गलती से भी मिस मत करना। ओके, एंड कल आपकी लास्ट ट्रेनिंग होगी 4 PM की, उसके बाद आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड जल्दी से एक्टिविटी फॉलो करें और जल्दी से अपने मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका रिव्यू दें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी जितनी भी पोस्ट स्टोरीज आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो आप चैनल देख रहे हो यूट्यूब का, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको होगा क्या कि कोई भी ट्रेनिंग होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाली ट्रेनिंग 15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो आप ट्रेनिंग को मिस नहीं करोगे। ओके, सो विश यू ऑल दी बेस्ट अगेन और जल्दी से जाके एक्टिविटी फॉलो करें, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे बात करते हैं। टिल द टाइम गो सेल्फ मेड। एंड गाइस अपनी अटेंडेंस भी मार्क करें सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी सेशन को देख रहे हैं बाय प्रेसिंग द लाइक बटन, सो दैट कंफर्मेशन मिलेगी कि आप सभी ने सेशन एंड तक वॉच करा है। एंड अगर आपने ये एक्टिविटी फॉलो कर ली है देन आप जल्दी से जाके अपना रिव्यू ड्रॉप करें फास्ट।